बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ा नमाज़ों का तरीका ज़ुहैब भाई ने पूछा है, लेकिन हम में से अक्सरियत ऐसी होगी कि जिन्हें इसका तरीका नहीं पता होगा, तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। पहली बात ये याद रखिए कि क़ज़ा नमाज जो है ये रोज़ाना की 20 रकतें बनती हैं। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की 6, 4 असर की ये 10 हो गई, और 3 मगरिब की 13, 4 इशा की 17 और 3 रकत वितर। तो ये कुल 20 रकतें बनती हैं। अगर किसी ने एक दिन में कोई नमाज नहीं पढ़ी तो वो भी ये 20 रकतें क़ज़ा करेगा। अगर किसी के ज़िम्मे अब कसरत के साथ क़ज़ा नमाज़ें, तो उलमा ने इसकी भी इजाज़त दी है कि वो यूँ नमाज अदा करे तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। आसानी के लिए उलमा ने ये तख़फ़ीफ़ें बयान की हैं। पहली तख़फ़ीफ़ ये है कि रुकू और सजदे की जो तस्बीह 3-3 मरतबा पढ़ी जाती है, वो 1-1 मरतबा तस्बीह पढ़ लें। दूसरी तख़फ़ीफ़ ये है कि जो फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत है ना, उसके अंदर अल्हम्द शरीफ की जगह फ़कत सुबहान अल्लाह 3 बार कह लीजिए और फिर रुकू कर लीजिए। अच्छा, वितर की जो तीसरी रकत है उसके अंदर सूरतुल फातिहा और सूरत मिलाना ज़रूरी है, वहाँ पर ये अमल नहीं करेंगे। तीसरी तख़फ़ीफ़ ये है कि जो क़ादा अख़ीरा होता है, 3 रकत वाली नमाज है तो तीसरी के बाद जो क़ादा होगा वो क़ादा अख़ीरा कहलाएगा। 2 रकत वाली है तो दूसरी के बाद जब बैठा जाएगा तो वो क़ादा अख़ीरा होगा। 4 रकत वाली है तो 4 के बाद जब बैठा जाएगा तो वो क़ादा अख़ीरा होगा। तो क़ादा अख़ीरा के अंदर दोनों दुरूदों और दुआ की जगह पर फ़कत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही कह लीजिए, सलाम फेर दीजिए। चौथी तख़फ़ीफ़ ये है कि वितर की जो तीसरी रकत है वहाँ सूरतुल फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 3 बार या 1 बार रब्बिग़फ़िरली कह लीजिए। तो ये 4 तख़फ़ीफ़ें हैं। नियत यूँ करनी है, कोई भी नमाज आप अदा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज है तो आप यूँ नियत कीजिए कि मैं अपनी सबसे पहली जो फ़जर मुझसे क़ज़ा हुई मैं उसको अदा करने की नियत करता हूँ।